हेलो प्यारे छात्रों, आज एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज आप लोग गोलीय दर्पणों से संबंधित चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करेंगे। तो चिन्ह परिपाटी जब भी बच्चे, हमने देखा है कि क्वेश्चन जब भी लगाते हैं, न्यूमेरिकल जब भी लगाते हैं इस चैप्टर के, तो वो बार बार गलतियां कर देते हैं। और किसकी गलती करते हैं? चिन्हों की। तो चिन्ह की गलतियां कर देते हैं कि कब प्लस लेना चाहिए, कब माइनस लेना चाहिए, हमेशा गलतियां करते रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं, जिससे आपको कभी भी इस बात की प्रॉब्लम ना आए कि कब प्लस चिन्ह लिया जाता है, कब माइनस चिन्ह लिया जाता है। और आपको एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग और मस्तिष्क में ये बात सही ढंग से बैठ जाएगी और उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देख लीजिए, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो कोई सा भी हम गोलीय दर्पण एक बनाएं। हाँ देखिए, तो हमने एक अवतल दर्पण बना रखा है। आप चाहे तो उत्तल दर्पण बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें किसी एक दर्पण से समझ सकते हैं। तो हमने अवतल दर्पण बना लिया है। तो इस अवतल दर्पण का ये सिरा M होता है और ये वाला सिरा N होता है। और ठीक इस अवतल दर्पण के जो बीच में मध्य बिंदु में ध्रुव P होता है। इतना समझ गए होंगे आप। उसके बाद हम यहाँ पर एक मुख्य अक्ष बनाएं। ये हो गई मुख्य अक्ष। और ये जो दर्पण का ध्रुव है, ये चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम लोगों को दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जब हम लोगों ने मैथ में चतुर्थांश पढ़े थे तो ये मूल बिंदु होता था। चतुर्थांशों में मूल बिंदु होता था। यहाँ से सीधे हाथ की तरफ या दाएं हाथ की तरफ जब हम चलते थे तो x अक्ष और इधर बाएं हाथ की तरफ x डैश। कहने का मतलब हुआ ये वाला x अक्ष होता था, x इधर दाईं ओर जो कि पॉजिटिव होता है और इधर दूसरे तरफ बाईं ओर ये निगेटिव होता है। और ये वाला अक्ष y अक्ष होता था, ये वाला y डैश, ये पूरा y अक्ष होता है। ये y डैश ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस। तो ये हम लोगों ने कक्षा 10 में या कक्षा 9th में पढ़ा होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लें। तो ये मूल बिंदु होता है। इधर की तरफ सारी दूरियां नेगेटिव चलती चली जाती हैं और इधर पॉजिटिव होती चली जाती हैं। इधर पॉजिटिव होती हैं और इधर नेगेटिव होती हैं। अब उसी हिसाब से जो काम यहाँ मूल बिंदु का है, इस ओरिजिन O का है, वही सेम वर्क यहाँ पर जो भी तुम्हारा दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ये जो ध्रुव है वो मूल बिंदु का ही काम करता है। ये Mn हो गया। और जैसे ये x है तो समझ लें ये भी x हो गया और इधर x डैश हो गया। और इसी टाइप से, वैसे इसमें तो ये हम बना नहीं सकते, फिर भी समझने के लिए y है तो ये y डैश, समझने के लिए सिर्फ बना रहे हैं। तो ये y डैश हो गया। उसी हिसाब से जब हम लोग इस दर्पण के ध्रुव, हम कोई भी दूरियां नापते थे यहाँ पर तो सब मूल बिंदु से ही नापते थे। जैसे यहाँ से हम 1 2 3 ऐसे इधर बढ़ेंगे, वैसे इधर -1 -2 -3 ऐसे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पर इधर की ओर जा रहे हैं। देखिए बाएं तरफ, मूल बिंदु से बाएं तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक। तो ये दूरियां कैसी होंगी? तो दर्पण या ध्रुव के किधर को हैं हम लोग? बाईं ओर। और यहाँ दर्पण से या ध्रुव के कैसे हैं? दाईं ओर। अब इधर की ओर दूरियां जो नापी जाएंगी, दर्पण के जो ध्रुव है वहां से दाईं ओर नापने जाते हो तो दूरियां कैसी सब रहेंगी? धनात्मक। और इस ध्रुव से इधर को रहते हो तो ऋणात्मक रहेंगी। और यहाँ पर मूल बिंदु O से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव रहेंगी। तो समझ लीजिए यहाँ से ऊपर को नाप जा रहे हो तो कैसी रहेंगी? धनात्मक। ऊपर की ओर कैसी रहेंगी दूरियां?
धनात्मक। और नीचे की ओर कैसी रहेंगी दूरियां? नीचे की ओर कैसी रहेंगी? ऋणात्मक। और वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है? या बिंब। बिंब हमेशा सीख लीजिए, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर को ही रखा जाता है। बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं वस्तु या ऑब्जेक्ट। तो वस्तु हमेशा किधर रहती है? दर्पण के बाईं ओर। तो दर्पण के बाईं ओर हमेशा वस्तु रखी जाती है। और प्रतिबिंब दर्पण के इधर भी बन सकता है, दर्पण के इधर भी बन सकता है, दर्पण के पीछे भी बन सकता है और दर्पण के आगे भी बन सकता है। तो ये दोनों तरफ बन सकता है। अच्छा, उसके बाद एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लें। गोलीय दर्पण से संबंधित आपको चिन्ह परिपाटी सीखनी है, तो समझ लीजिए एक बार फिर से, ये जो दर्पण का ध्रुव P होता है ये मूल बिंदु कहलाता है। तो इस मूल बिंदु या ध्रुव P से बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक रहती हैं। इसीलिए इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की फोकस दूरी, ये कैसी रहती है? ऋणात्मक, क्योंकि इधर की ओर है। तो हमेशा के लिए सीख लो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी रहेगी? ऋणात्मक, क्योंकि आप इधर नापने जा रहे हैं बाईं ओर। और अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या R है वो कैसी रहेगी? वो भी कैसी रहेगी? ऋणात्मक। और इसी प्रकार यदि आपका ये वाला दर्पण है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में देखिए ये वक्रता त्रिज्या इसकी इधर की तरफ होती है, फोकस दूरी भी इधर ही की तरफ होती है। देखिए अवतल दर्पण में दोनों चीज़ें इधर हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। और इधर नापने के लिए हमें जाना पड़ेगा, तो कैसी रहेंगे? ऋणात्मक। और उसी प्रकार ये जो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में चाहे फोकस दूरी हो तो भी आपको इधर ही साइड में चलना है, और चाहे वक्रता त्रिज्या हो तब भी इसी साइड में चलना है। तो इसीलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सदैव कैसी रहती हैं? धनात्मक। तो ये धनात्मक हो गई, ये ऋणात्मक हो गई। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।